एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का पार्ट 4। जो टॉपिक क्या है, मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, कि कैसे जो मेटल है वो रिएक्ट करती है सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साल्ट के साथ, और उनके बेस पे हम इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम है। फर्स्ट जो इसके पहले 3 वीडियो हमने की थी, उसमें क्या क्या स्टडी किया था। पहली में क्या था, बरंट इन एयर कि मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करती है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है और एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो क्या होता है कि जब मेटल सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो इसकी रिएक्टिविटी को हम कैसे देखते हैं, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या है वो एक्सपेरिमेंट, हम लेंगे 4 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और इन चारों टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है कॉपर सल्फेट, जो क्या है एक मेटल सोल्ट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है, एक साल्ट सॉल्यूशन है जो हमने ब्लू कलर का होता है। इन चारों टेस्ट ट्यूब में लिया है ABCD, ये 4 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो अब हम इन CuSO4 जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हम डिफरेंट मेटल डालेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजमेंट होता है, क्या रिएक्शन होती है इन चारों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने क्या डाला है, जिंक को इसमें डाला। अभी जिंक की कोई भी हम क्या ले लेंगे, रिंग ले लेंगे, या ठीक है, जिंक मेटल का टुकड़ा हमने किस में डाला है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और सेकंड जो टेस्ट ट्यूब में इसमें डाला है हमने आयरन नेल्स, मतलब लोहे की कील डाली है। और थर्ड में हमने डाला है चांदी का कोई भी सिक्का लगा लो या रिंग लगा लो। और फोर्थ में क्या डाला है, गोल्ड की कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, तो देखो पहले में जिंक, सेकंड में आयरन नेल्स, थर्ड में सिल्वर और फोर्थ में गोल्ड। अब हम देखेंगे कि क्या चेंजिंग आते हैं, क्या रिएक्शन बनती है इनके बीच में। ठीक है, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, जैसे ही हम इसमें जिंक मेटल को ऐड करेंगे, इसमें क्या होगा, जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब फेड हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। और जो जिंक मेटल है इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयरिंग जमा हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो ये चेंजमेंट आएगा। ऐसे ही जैसे हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब में आयरन लोहे की कील डाली थी, उस लोहे की कील को इसमें डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका कलर भी चेंज होगा, फेड होगा। और जो लोहे की कील थी उसके ऊपर भी रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जमा हो जाएगा। ठीक है, बट जो थर्ड और फोर्थ टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने सिल्वर और गोल्ड डाला, तो ये हमने बहुत टाइम तक देखा, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, जैसा इसका कलर था सेम वैसा ही रहा। तो इससे हमें क्या पता चला है कि सिल्वर और गोल्ड ने तो रिएक्शन की नहीं इनके साथ, बट जिंक और आयरन नेल ने की है। तो क्यों की है, क्या रीजन है इसके पीछे का। ठीक है, तो देखो वाई डू दिस भी, ऐसे क्यों हुआ है। तो इनकी हम केमिकल रिएक्शन देखें कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी, जिंक की रिएक्शन करवाई हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये क्या है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ZnSO4 बना और Cu, जो ये जिंक सल्फेट है। ठीक है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन के कारण ही जो टेस्ट ट्यूब थी, जिसमें क्या था, ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट मेटल का जो साल्ट सॉल्यूशन था, इसका कलर डिस्प्लेस हुआ, फेड हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट की वजह से। ठीक है, और जो ये रेडिश ब्राउन कलर मैंने बोला था कि जिंक मेटल के ऊपर जमा होगा, वो इस कॉपर की वजह से होगा, क्योंकि ये क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आयरन जब रिएक्ट करेगा, आयरन की नेल्स हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब में डाली थी, जो आयरन नेल्स, तो इसमें भी क्या हुआ था, इसका कलर फेड हो गया था। और जो लोहे की कील थी, कि जैसे कि यहाँ पे ये लोहे की कील है, इसके ऊपर रेडिश ब्राउन, ये क्या होगी, रेडिश ब्राउन कलर की होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट भी, इस आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होता है, जो CuSO4 का जो कलर था वो फेड हो जाएगा, ब्लू कलर से फेड होगा। और उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर क्यों हुआ है, इस कॉपर की वजह से। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्ले से लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन, कि जब मेटल रिएक्ट करती साल्ट सॉल्यूशन से तो ओनली वो तभी रिएक्ट कर पाएगी जब क्या होगी, एक मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी किससे, जो साल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल होगी। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें किसका सॉल्यूशन बना है, ये कॉपर मेटल का बना है, तो आयरन और जिंक इनसे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए इस आयरन ने इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। बट जो सिल्वर और गोल्ड है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इनमें तो कोई रिएक्शन नहीं हुई है। तो इसका हम क्या रीजन डालेंगे भी, ऐसा क्यों हुआ है। देखो, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट
या फिर जिंक मेटल पुट इन CuSO4 सॉल्यूशन, ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या हम क्या बोलेंगे, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। देन द कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज फेड, क्यों होगा, फ्रॉम ब्लू कलर। देखो क्या है कि जैसे ही जिंक मेटल हमने डाली है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है, तो इस जिंक मेटल के डालने से इसका कलर फेड होगा। क्यों होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है ये कलरलेस होता है, तो जिंक सल्फेट के बनने से ही कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है, कलर फेड हुआ है। क्यों, क्योंकि जिंक ने जो CuSO4 का सॉल्यूशन था इसमें से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद लग गया यहाँ पे, ठीक है। और जो ये कॉपर मेटल डिस्प्लेस हुई थी, ये क्या होगा, रेड ब्राउन कॉपर मेटल इज डिपोजिट ऑन द जिंक मेटल, ठीक है। और जो ये कॉपर मेटल यहाँ से डिस्प्लेस हुई थी ये डिपॉजिट होगी इस जिंक मेटल के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि देखो क्या हुआ है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है, मान लो इस बीकर में क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, जो कैसा है, ब्लू कलर का है, ठीक है। CuSO4 का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, इसमें हमने क्या डाला है, जिंक मेटल डाली। तो जिंक ने क्या किया, जो ये जिंक थी इसने Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव थी, क्या बनाया, ZnSO4 बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राउनिश कलर भी दिखाई देगा, ठीक है। ब्राउनिश कलर क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से CuSO4 में से कॉपर तो डिस्प्लेस हुआ है, तो ZnSO4 बना है, ये तो फेड कलर देगा, और जो ये कॉपर मेटल है ये रेडिस्ट ब्राउन कलर देगी, ठीक है। तो यही रीजन है। ऐसे ही सेम रीजन क्या होता है, वाई कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज ब्लू टू कलरलेस व्हेन आयरन नेल्स मेटल रिएक्ट विद इट। देखो जब आयरन नेल्स या लोहे की कील को जब CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर से कलरलेस क्यों हो जाता है, तो वही सेम रीजन है। क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, और आयरन डिस्प्लेस कर देगा इस कॉपर को, ठीक है। और क्या बनाएगा, FeSO4 सॉल्यूशन बनाएगा, और ये FeSO4 सॉल्यूशन क्या होगा, कलरलेस होता है, ठीक है। एंड ब्राउनिश कलर डिपोजिट ऑन आयरन नेल्स ड्यू टू कॉपर मेटल, ठीक है। तो देखो जैसे ही क्या लिया है, ये बीकर था, बीकर में हमने क्या डाली, ये आयरन की नेल डाली है, ठीक है। मान लो ये आयरन नेल है, और यहाँ पे क्या था, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है। ये क्या था, CuSO4 था। जैसे ही इसके ऊपर हमने ये डाला, तो ये जो आयरन की नेल है, जो मतलब लोहे की जो कील होती है, उसका कलर चेंज होगा, ये इस कील का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन होगा, ठीक है। देखो सेकंड में क्या बनेगा, डालने के बाद जब इसमें रिएक्शन होगी, जो ब्लू कलर था CuSO4 का ये तो फेड होगा, व्हाइट व्हाइट सा होगा, बट जो आयरन की नेल्स रहेगी इसके अंदर ये कैसी होगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस आयरन नेल्स के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, जो CuSO4 से क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है आयरन की वजह से, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। तो अब वो जो हमने दो रिएक्शन देखी है, किस किस की, आयरन और जिंक की, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या हुआ है, इसे जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। तो इससे हमें पता चला है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ओनली तभी रिएक्शन पॉसिबल होती है इनमें जब मेटल रिएक्ट करती है अनदर सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट के साथ, तो क्या होता है, ओनली वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएगी दूसरी मेटल को उसके कंपाउंड से जो ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो जिंक और आयरन ज्यादा रिएक्टिव थे Cu से, इसलिए इसने क्या किया, CuSO4 में से इस Cu मतलब कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो सो बोथ आर इजिली डिस्प्लेस कॉपर मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। वही सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉट सो, लेकिन सिल्वर और गोल्ड ऐसी रिएक्शन सो क्यों नहीं करता। देखो जैसे ही हमने फर्स्ट में देखा था कि टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसमें हमने क्या डाला, चांदी की कोई भी रिंग डाल दी है, तो क्या होगा, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना रिंग के ऊपर और ना इसके सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। कि जैसे ये कोई बीकर है, इसमें क्या लिया है, CuSO4 है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मान लो ये रिंग डाली है किसकी, सिल्वर की, तो ये चांदी के कलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चांदी का सेम कलर रहेगा और CuSO4 का सॉल्यूशन का भी ब्लू ही कलर रहेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि जो ये सिल्वर है ये लेस रिएक्टिव है कॉपर से। सिल्वर ने इसके साल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर मेटल को डिस्प्लेस नहीं किया है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था, इसलिए इनमें रिएक्शन नहीं हुई है। यही सेम रीजन होता है गोल्ड के साथ। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल आर लेस रिएक्टिव देन कॉपर मेटल, दैट्स व्हाई सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट शो रिएक्शन, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया, इस रिएक्शन को
शो नहीं किया है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज आती है मेटल की, वो क्या होती है। हमने स्टडी कर लिया चारों पार्ट की, मेटल की जब रिएक्शन हुई है वाटर, ऑक्सीजन, एसिड और मेटल सॉल्ट के साथ, तो क्या रिएक्टिविटी सीरीज बनी है इसकी। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल की, देखो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इज ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या होता है, वर्टिकली का मीनिंग होता है ऐसे, ठीक है। तो देखो ये होता है वर्टिकल लाइन और ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जो मेटल की अरेंजमेंट हुई है वर्टिकली और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, कि जैसे मेटल ऊपर से नीचे आएगी तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, इसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोला जाता है, ठीक है। तो क्या करना है अभी देखो, ऊपर से नीचे ऐसे ये वर्टिकल लाइन बनी है, तो इसके सबसे ऊपर टॉप में होती है हाईएस्ट जो मोर रिएक्टिव मेटल और डाउन में क्या होती है लिस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड एट टॉप, की जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या है ऊपर लिखी जाती है, जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम ये है, ठीक है। और क्या है लेस रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड एट बॉटम, बॉटम जैसे कि ये नीचे, जैसे मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान देना है कि जो ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे है हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले तो होती है मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे पोटासियम से लेके लेड तक, ठीक है। बट हाइड्रोजन से नीचे वाले जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये होती है लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये कैसे क्या होता है, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ये पूछा जाए कि जिंक और आयरन में मोर रिएक्टिव क्या होता है, जिंक होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्टिकली डाउनवर्ड आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। भी हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल तो मोर रिएक्टिव होती है और हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो देखो क्या रीजन लिखेंगे हम इसका, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड लाइक वाटर, एसिड। भाई देखो कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है, हम तब बोलेंगे मेटल को ये मोर रिएक्टिव जब वो क्या करे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड में से। कैसे, जैसे कि मान लो ये है वाटर है H2O, H2O को हम क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेटल जैसे कि कॉपर है, कॉपर मेटल क्या होगी, अगर ये इसमें से इसको H को डिस्प्लेस कर दे और खुद लग जाए तो क्या होगी, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी, ठीक है। जैसे कि ये क्या, और अगर एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो एसिड में भी क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। मतलब ये कि जो मेटल क्या है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड में से तो वो क्या होती है, मोर रिएक्टिव मेटल होती है। जैसे कि एग्जांपल पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये क्या है मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। ऐसे ही देखो जो हाइड्रोजन से नीचे वाली है जैसे कि कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होती है लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड लाइक वाटर और एसिड। भी लेस रिएक्टिव मेटल क्या होती है, जो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाती, क्योंकि वो क्या होती है लेस रिएक्टिव होती है, कंपाउंड लाइक वाटर, एसिड, ठीक है। और क्या बनाती है, फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। भी ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस बनाती है तो वो तो होती है मोर रिएक्टिव मेटल, और ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करती उसके कंपाउंड में से और ना ही हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करती है तो वो होती है लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए कि जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को कैसे याद करना, क्योंकि हम पजल हो जाते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की ट्रिक को देख सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।